धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते, देखते, परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जी, यूपी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ भी रही हैं। तो कुछ जानकारियाँ हमारे पास हैं, सोचा था भी एक साथ ही बता दें, अलग अलग तरह से आती रहती हैं तो शायद आपको जान लेनी चाहिए। आ सकता है आपके काम की हो सकता है आपके चार पैसे बचा दें। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें तो आपके सामने ये प्रस्तुत कर देते हैं, ये सब कुछ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन अभी क्या है कि कुछ चीज़ें प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो वो भी शायद आपको पता रहनी चाहिए। उससे क्या है कि समझने में आसानी होती है बहुत सारी चीज़ें। एक हाल ही में त्यौहार गया था जिसे शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है। तो अब क्योंकि एक तांत्रिक है और एक तांत्रिक है या तीन तांत्रिक हैं, एक्चुअल में आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि जो यूपी में हजूर पिताजी का रोल प्ले कर रहा है वो एक आदमी नहीं है, वो तीन आदमी हैं। एक बहुत ज़्यादा मोटा है, एक थोड़ा मीडियम सा है, एक ज़्यादा पतला है। और ये तीन आदमी हैं जिनकी लगभग 6 फीट के आसपास हाइट है और ये सब हैं। इसके अलावा इनके बारे में पहले सब कुछ बताया गया है। अब ये तीन आदमी हैं और क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो तंत्र विद्या पे बेस्ड है, थोड़ा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। आपने देखा होगा, आपने हमारे यहाँ लाइव में भी कहीं आते हैं ना, वशीकरण करेंगे, आपको मतलब उलझा लेंगे, आपको मनचाही चीज़ करा देंगे। तो ये सारी चीज़ें तंत्र विद्या में आती हैं। उसके चक्कर में जो ये माला पहनता है वो तांत्रिकों वाली माला पहनता है, हाथ में तांत्रिकों वाला वो ब्रेसलेट पहनता है। तो ये सब चीज़ें इसकी करनी इसको ज़रूरत है, क्योंकि तंत्र विद्या में जो सुच्चे मोती, जो वाइट कलर के मोती हम देखते हैं पिताजी में अक्सर पहना करते थे, लॉकेट जो थे वो मोतियों की माला में पहनते थे, वो ये नहीं, तांत्रिक नहीं पहनते हैं, क्योंकि उस मोतियों की माला से तंत्र विद्या नहीं हो सकती। इसलिए ये जो त्यौहार आया शिवरात्रि का, और ये जो तंत्र विद्या है, तांत्रिक है, ये सब शिव जी की पूजा बड़ी करते हैं। तो शिवरात्रि के त्यौहार के दिन इसने क्या किया, जो हमारे पास सूचना है भी, इसने कुछ लोगों को, जो ये 31,000 वाले लोग जा रहे थे ना लेके कि हम मिल के आएंगे, तो वैसे कुछ लोग गए हुए थे 31,000 वाले। तो उसने शिवरात्रि के दिन शिवलिंग मंगवाया तेरावास में, वहाँ पे बरनावा डेरे में तेरावास में शिवलिंग मंगवाया गया। फिर उस शिवलिंग की पूजा की गई, शिवलिंग मंगवा के उसकी पूजा की गई। और जो लोग ये 31,000 वाले मिलने गए थे, उन लोगों को भी फूल दिए गए, पूजा में शामिल करवाया गया और उनको भी कहा गया भी इस पर पूजा फूल वगैरह डालो। फिर हमने पूछा कुछ लोगों से भी, यार ये क्या सिस्टम है भी तेरावास में शिवलिंग मंगवा के पूजा करना, भी जड़ पूजा थोड़ी ही है। तो बोला पिताजी तो ऐसा करते थे। तो क्या, एक वीडियो आता है पिताजी का जहाँ शिवलिंग के ऊपर पिताजी कुछ डाल रहे हैं, एक फ़ोटो आता है पिताजी का। एक्चुअल में क्या है, वहाँ पिताजी कोई अपनी मन्नत पूरी करने नहीं जाते थे। कोई व्यक्ति जैसे पिताजी को इनवाइट कर ले, मान लो आपके घर में पिताजी आए, आपने इनवाइट किया है, तो आपके घर की परंपरा है, तो उस परंपरा में आप बोलो जी पहले हम आपके टीका लगाएंगे, फिर आपको अंदर आने देंगे, या आपको वो पहनाएंगे, क्या कहते हैं, कुछ पहनाएंगे, या फिर हमारे अंदर घर आने से पहले आप पाँव धो लीजिए या हाथ मुंह धो लीजिए। हर किसी की अपनी परंपरा होती है। ऐसे ही जो लोग मंदिर वाले थे वो भी पिताजी को इनवाइट करके ले गए। या तो अजमेर शरीफ में भी पिताजी गए थे, वहाँ भी वो ले गए, क्या कहते हैं, किसी ने लिखा भी 200 सेवादार अंदर थे। दोबारा लिखना जी, मैं मिस कर गया क्या बात थी। तो ऐसे पिताजी तो इनविटेशन पे जाते थे किसी के, वहाँ कोई पूजा अर्चना करने नहीं जाते थे पिताजी। और इनविटेशन में उनकी प्रथा है, उनसे बात करनी तो उन जैसी बात करनी है। तेरावास में शिवलिंग मंगवा के पूजा करना, ये सब नौटंकी तो यूपी वाला ही कर सकता है, क्योंकि इसको तंत्र विद्या के लिए सब करना ज़रूरी है। तो शिवरात्रि के ऊपर ये पूजा हुई शिवलिंग में, शिवलिंग मंगवा के की गई, ये जानकारी हमारे पास आई है निकल के। दूसरा क्या है भी, अभी आपसे 25-25 हज़ार रुपये मांग रहे हैं कि रूबरू नाइट होगी, रूबरू नाइट हो रही है वगैरह वगैरह। तो वाकई में कि रूबरू नाइट हो भी रही है या नहीं हो रही है? असल में क्या 25,000 खर्च के जाए ये पिताजी भजन सुनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि 100 से 150 आदमी मैक्सिमम जाते हैं एक बार में। तो वहाँ पे गुरप्रीत सिद्धू नाम का एक गायक है, लोकल गायक है, जैसे पहले आपने देखा वो
आते रहते हैं भजन उसके, गुरप्रीत सिद्धू के, आम ही सब जानते ही हैं। तो गुरप्रीत सिद्धू को बुलाया जाता है, वो 5-6 भजन गाता है वहाँ पे, और ये यूपी वाला वहाँ कोई भजन नहीं गाता है। 2 भजन के बाद इसको दस्त लगे हुए हैं, हर 2 भजन के बाद ये फ्रेश होने चला जाता है, फिर फ्रेश होकर दोबारा आता है, फिर 2 भजन के बाद फिर चला जाता है। तो ऐसा ही है। और बाकी जो लेडीज़ वाले ट्रैक सूट इसको दिए हुए हैं वही ये पहनता रहता है। तो रूबरू नाइट अगर आप सोच रहे हैं अभी रूबरू नाइट आप जाओगे, पिताजी भजन सुनाएंगे, आप सुनेंगे, तो वहाँ ये कोई भजन नहीं सुना रहा है। पिताजी तो है ही नहीं, लेकिन क्या कि नौटंकी अब भजन पिताजी तो बहुत जोश से गाते थे, बहुत एनर्जी से गाते थे, और 6-6, 7-7 घंटे गाते थे। ये मुश्किल से 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम रहता है, जिसमें ये सब 4-5-6 भजन गुरप्रीत सिद्धू से गवाए जाते हैं, और उसके बाद इसे ही रूबरू नाइट कहा जा रहा है। और कोई रूबरू नाइट नहीं है, और ना ही खास कोई रूबरू बातें होती हैं। तो रूबरू नाइट को लेके जो 25-25 हज़ार रुपये खर्चे, सब पैसा ऐंठने का तरीका है, और उसमें से कुछ हिस्सा गुरप्रीत सिद्धू को भी दे दिया जाता होगा कि भाई तुम भी गाना गाया, चल थोड़ा बहुत हिस्सा तुम भी रख ले, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो उसके बाद तेरावास, जो सिरसा डेरे का तेरावास ढाया गया है, सिरसा डेरे का जो तेरावास तोड़ा गया है, उस तेरावास का जो मलबा है वो ब्लॉकों में भेजा जा रहा है। तो जो मलबा है इसका तेरावास का, सिरसा शासत नाम जी धाम का, ये ब्लॉकों में भेजा जा रहा है पैसे इकट्ठे करने के लिए। जैसे आपको ध्यान हो, मस्ताना जी महाराज ने, क्या हुआ, एक बार तेरावास का एक पत्थर था, तो मस्ताना जी महाराज ने एक बार किसी सेवादार को, दिल्ली का कोई सेवादार था, उसको वो पत्थर दे दिया। उसने वो पत्थर बड़ा संभाल के रखा, बड़ा गढ़ के शोपीस बना के ऐसे रखा अपने घर में, जैसे सबसे कीमती चीज़ होती है, इस तरह से रखा। तो कहते हैं भी उसका जो पत्थर है वो उसके लिए बड़ा वो हो गया, वरदान निकला, और उसका बहुत ज़्यादा व्यापार बन गया, और बहुत बड़ा व्यापारी वो बन गया, ये कहते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार तेरावास नया बन रहा था, जब नया तेरावास बना था 2013-14 में शायद बना था, तब कुछ लोगों ने अर्ज की कि पिताजी तेरावास नया बनेगा तो आप नई ईंटों से तेरावास बना लो। अभी पुरानी ईंटें जैसे मस्ताना जी महाराज ने दिया था एक शिष्य को, ऐसे हम भी चाहते हैं भी हमारे पास भी अनमोल धरोहर के तौर पे भी तेरावास का कोई ईंट वगैरह हो। तब हजूर महाराज जी ने तेरावास की जो ईंटें थी वो अनमोल धरोहर के तौर पे सेवादारों को दी थी, और ये हुआ था। इसी तर्ज पे अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तेरावास का मलबा बेच रहे हैं। तो वहाँ इसके जो मीटिंग लेता रहता है, 100-150 बंदे जो भी ये बुलाता रहता है, तो वहाँ किसी ने सवाल पूछ लिया कि जी ये तेरावास तोड़ा ही क्यों, मैं तेरावास क्यों तोड़ा। तो यूपी वाला कहता है कि तेरावास इसलिए तोड़ा क्योंकि ये अपवित्र हो गया था। अब ये तेरावास पवित्र अपवित्र का मतलब क्या है, सतगुरु के चरण जहाँ पड़ जाएं वो जगह अपवित्र कैसे हो जाती है पता नहीं। बोला जी तेरावास अपवित्र हो गया था, क्यों हो गया था, क्योंकि जब पुलिस ने छानबीन की थी, जांच की थी पुलिस ने, तब तेरावास के अंदर वो चले गए थे, इसलिए अपवित्र हो गया। जबकि हमारी जानकारी में ये बात आती है कि पुलिस नहीं तेरावास में दाखिल हुई थी, आर्मी तेरावास में दाखिल हुई थी, और आर्मी के जो कर्नल था, जो इंचार्ज था कर्नल, उसने बकायदा अपनी पूरी टीम को यह बात बोली थी भी यहाँ के लोगों के लिए ये स्थान पूजनीय है, इसलिए सभी ने अपने जूते जुराबें उतार के हाथ मुंह धो के ही इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होना है। अब ये कौन सा यूपी वाला कहता है भी ये हो गया, मतलब अपवित्र हो गया तेरावास, तो ये मालूम नहीं है। लेकिन ये तर्क उसने अपनी मीटिंगों में, जो संगत यहाँ से 31-31 हज़ार रुपये दे के जा रही है, उसको ये जवाब दिया है भी पुलिस वालों ने इसको अपवित्र कर दिया था। पर इस गधे से ये भी पूछ लेना था कि भाई जो जेल में तुम बैठा है वो तो पूरी अपवित्र है, वहाँ तो पुलिस वाले जूते लेके घूमते रहते हैं। तो लेकिन हाँ, ये सवाल किसी ने अच्छा किया है भी फिर अपवित्र हुआ मलबा क्यों बेच रहे हो, जो मलबा अपवित्र है उसको ब्लॉकों में बेचा क्यों जा रहा है, क्योंकि कई ब्लॉकों ने ये बात बोली है कि हमारे यहाँ मलबा आया है तेरावास का बिकने के लिए। तो ये सब चल रहा है। तो ये आपको जानकारी इसलिए दी भी तेरावास में जो ये तोड़ फोड़ की है, उसके बाद ये धंधा भी चल रहा है पैसे कमाने का। इसके अलावा क्या हुआ, अभी एक ग्रीनेस, अभी डेरे की तरफ से एक इंस्ट्रक्शंस जारी हुई है, एक फ़ोन नंबर जारी हुआ है, और उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी किसी ने भी ब्लॉक लेवल पे 45 मेंबरों को पैसा नहीं देना है।
और जिम्मेवारों को पैसा नहीं देना है, वो पैसा डायरेक्ट देना है डेरे में, और उसको लेके एक फ़ोन नंबर भी जारी हुआ है। और उसके बाद ये पैसा, उसके बाद जो भी ब्लॉक लेवल पे परमार्थ का कोई काम करना है तो वो भी आपने डायरेक्ट नहीं करना, वाया डेरा पेमेंट सर्कुलेट होगी, ये सब करना है। अब पिछले 5-5.5 साल से ये रोना रोते आ रहे हैं भी डेरे के अकाउंट सील है, डेरे के अकाउंट सील है, डेरे के अकाउंट सील है। अभी जब ये हर रोज़ बोलता है कि शादी वाले परिवार ने इतना पैसा डेरे के अकाउंट में भलाई फंड में जमा करवाया, जब अकाउंट सील है तो फिर कौन से भलाई फंड में पैसा जमा हो रहा है? ये हनीप्रीत भलाई फंड में पैसा जमा होता है और कहीं जमा नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा डेरे के अकाउंट तो सील है, तो वहाँ पैसा कैसे जमा हो सकता है? जब वहाँ से निकल ही नहीं सकता है। कितनी बार तो ये हाई कोर्ट जा चुके हैं हमारा खाता खोल दो, लेकिन जब खाते बंद हैं तो ये पैसा जमा कहाँ हो रहा है? ये हनीप्रीत औरों के अकाउंट में जमा हो रहा है, उसके 2 नंबरी अकाउंट है, वहाँ जमा हो रहा है, या कैश में पैसा खा जा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये बोलता है भी सारा पैसा डेरे खाते में जमा करो, वहाँ से पैसा आपने लेना है। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ग्रीनेस का अकाउंट डेरे की तरफ वो सरकार की तरफ से सील है और उसके ऊपर से इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये पैसा जो आप देंगे, ये पैसा लिटरली जो है वो किसी, हो सकता है किसी आपराधिक व्यक्ति के अकाउंट में जाए या किसी शेल कंपनी के अकाउंट में जाए, लेकिन डेरे के अकाउंट में ये कतई नहीं जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें भी जो ये बात बोली गई है बकवास है। इसके अलावा बार बार जो ये लड़कों से लड़कियों से ख़ास तौर पे मीटिंगें ली जा रही हैं, तो अभी क्या हाल ही में क्या है जो हमारे पास जानकारी, पिछले 3-4 दिनों से अचानक से बहुत ज़्यादा मीटिंग यूपी वाला लेने लगा है। इसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे एंट्री हो गई है मोटू की, क्योंकि हमने क्या 3 आदमी बताया आपको, एक सबसे पतला है, एक थोड़ा उससे सेहतमंद है, एक मोटा है। सबसे पतला है वो कुत्ते खिलाता रहता है, आपने देखना, कुत्तों के साथ खेलता है और स्पोर्ट्स खेलता है। लेकिन थोड़ा मोटे वाला है वो स्टेज पे बैठ के जो प्रवचन से करने हैं वो करता है। लेकिन जो ज़्यादा मोटे वाला बंदा है, जो पिछली बार ट्रैक्टर चला रहा था, वो असल में तेरावास में मीटिंगें करता था पहले भी। तो अब क्योंकि बाकी 2 कर नहीं पा रहे थे, इसलिए उसको बुलाया गया। तो तेरावास में स्पेशल मीटिंगें जो अभी चल रही हैं वो मोटे वाला जो बंदा है वो करता है। और क्योंकि हमारा ये कंक्लूज़न है कि जो मोटे वाला बंदा है वो डॉक्टर आदित्य है असल में, और इसलिए क्योंकि वो लोगों को जानता है, सब कुछ जानता है, बोलने में माहिर है, और इसलिए वो उसको स्पेशल बुलाना पड़ता है मीटिंग करने के लिए। तो अब मोटू वो ले रहा है मीटिंग, और इसी चक्कर में उसने आज भी डेरे के हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों को बरनावा बुलाया और वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की है हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ। और भी ये मीटिंग हुई है, और अभी तक हालांकि आज डेरे के हॉस्पिटल में ओपीडी बंद भी रही है इस चक्कर में। तो ये मीटिंग चल रही है, और अब हाल फिलहाल हर ब्लॉकों में एक ही जोर चला हुआ है भी किसी ने रूबरू नाइट के लिए 25-25 हज़ार रुपये दो और जाओ, जबकि वहाँ कोई रूबरू नाइट नहीं हो रही है। वहाँ सिर्फ गुरप्रीत सिद्धू को बुला के गाने गवाए जा रहे हैं, बाकी ठीक है और कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद एक आपने देखा होगा हैंडबॉल का एक वीडियो आया, अभी हैंडबॉल खेल रहा है ये, जो पतले वाला बंदा है उसने छाती पे कपड़ा बांधा हुआ है जिससे उसकी चेस्ट ग्रो की हुई लगे। तो लेकिन वो पता चल रहा है अभी कपड़ा बंधा हुआ है जो बाउंस हो रहा है, जैसे लेडीज़ की शरीर की तरह लगता है। तो इस तरह से लग रहा है, सबको पता चल रहा है अभी नौटंकी कर रहा है। लेकिन हैंडबॉल ही वो क्यों खेला, कोई और गेम क्यों नहीं खोला? तो हमारी जानकारी में आया कि इसने पहले वहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट तैयार करवाया। जब वहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट तैयार कराया तो स्पेशल बास्केटबॉल के कोर्ट के, या फिर जो मेरे ख्याल वो एक और आती थी नेट बॉल आती है, तो शायद उसका कराया, पता नहीं बास्केटबॉल का कराया। तो उसका कोर्ट तैयार करवाया, और उसके बाद इसने वहाँ पे जो इसके चले चपट्टे जो भी 31 हज़ार वाले हैं उनको बिठा लिया वहाँ 150 लोगों को, और उसके बाद ये वहाँ पे खेलने लगा। तो इसने बास्केट जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो ऊपर एक गोल रिंग होता है, उसके अंदर ऐसे बॉल ऊपर से अंदर जाती है। तो इसने 10 अटैम्प्ट लिए, इसने 10 अटैम्प्ट लिए भी बॉल उसमें चली जाए। तो जितनी बार अटैम्प्ट ले बॉल उसमें जाए ना, तो ले दे के इसने नज़दीक आके इसने एक मारा भी, किसी तरह बस एक तो चली जाए। तो फिर किसी तरह एक बॉल तुक्के से चली भी गई, और उसके बाद सभी ताड़ियाँ बजाने लगे, जी बहुत बढ़िया काम कर दिया। और उसके बाद इसने वो वाला कोर्ट हटवा दिया, फिर इसने हैंडबॉल का कोर्ट लगवाया। फिर हैंडबॉल के कोर्ट में वीडियो शूट करके जो आपके सामने दिया गया है वो हैंडबॉल के कोर्ट का वीडियो है। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो यूपी वाला कर रहा है अलग अलग, बाकी और कहीं आती रहती हैं तो मेरे याद थी मैंने लिख ली, बाकी याद आएंगी तो वो भी बता देंगे। जितनी याद थी आज वो लिख ली जानकारियाँ, तो रोज़ कोई ना कोई देता रहता है। पर ये सब चल रहा है, और कोई आपको कोई जानकारी हो तो आप भी बताएं। बाकी
हाँ, तो ये देखो एक अमन इंसान जी है, मोटू वाला जो है उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, तो उसका चेला है ये मोटू का। तो इसके बाद क्या आईटी विंग को लेके क्या है कि इंटरेस्टिंग क्या, किसी ने भी पूछा उनसे, कहता जी इनको कुछ हो तो रहा नहीं भी क्या करें, भी कुछ हो तो रहा नहीं भी ये सब भी कैसे करें। तो मैंने आज बाई चांस इसका लाइव चल रहा था, तो मैंने आज लाइव खोल लिया यूट्यूब पे, जो यूपी वाले का आता है। तो मैं उस लाइव में देखा कि करीब करीब 14,000 लोग लाइव देख रहे थे। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, फिर इस चक्कर में भी कोई कायदे नहीं देख रहे थे, तो 14,000 लोग लाइव देख रहे थे सिर्फ। तो पहले क्या था, जब ये पहली बार पैरोल पे आया तब इसको 53,000 लोग, 50,000, 40,000 इस तरह लाइव देखते थे। लेकिन अब क्या है, 14,000, 13,000, 15,000, 16,000 इतने ही लोग इसको यूजुअली लाइव देखते हैं। वो भी तब है जब पूरा आईटी विंग एक एक मोबाइल से 10-10 या लैपटॉप से 10-10 विंडो ओपन कर लेते हैं, अलग अलग ब्राउज़र में विंडो ओपन करके चलता छोड़ देते हैं। क्योंकि क्या है, जब ये आपको पता हो यूट्यूब चैनल जब ये मोनेटाइज करवाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, तो वो ऐसे व्यू आवर्स जो है वो पूरे करता है। तो इसी तरह ये अलग अलग लैपटॉप्स पे एक साथ बहुत सारे विंडो खोल के उसमें वीडियो रन कराते हैं, अलग अलग ब्राउज़र से कराते हैं, इस तरह से चलाते हैं ताकि व्यूइंग आवर्स बढ़े, सब कुछ हो। तब जाके 14-15 हज़ार लोग अब लाइव देख रहे हैं, जबकि 53-54 हज़ार था जून जुलाई के समय। तो अब आप अंदाज़ा लगाओ भी ये संगत जोड़ रही है कि टूट रही है। भी बोले जी संगत जुड़ रही है जी, हम तो बड़ा ही काम कर रहे हैं। 53,000 से देखने वाले, तो आईटी विंग क्या काम कर रहा है। अभी हाल में भी किसी ने को फ़ोटो भेजी, बोला ठेके के ऊपर जाके आईटी विंग ठेके वालों के फ़ोन लेके भी सब्सक्राइब कर रहा है जी। किसी ने मेरे को फ़ोटो भेजी, कह जी ये ठेके वाले लोगों के जो लेबर बैठी होती है उनके फ़ोन लेके भी यूपी वाले का चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। बताओ क्या, तो क्या, और उसके बाद उसकी फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं भी देखो जी हमने ठेके वालों को भी चैनल सब्सक्राइब करा दिया। भी कितना अजीब काम है, कितना महान काम आईटी विंग वाले इनके कर रहे हैं, जो आईटी सेल वाले। तो आप अंदाज़ा लगाओ किस तरह की मानसिकता है, क्या कुछ है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ और आपका सवाल, कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ और पता लगी हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो सबके सामने, तो कुछ भी हो। बाकी इनका तो डिजिटल फास्ट चल रहा है, पता नहीं व्रत तोड़ के आ गए यूपी वाले को मरवाएंगे, उसकी कसम खा के, वो कसमें खा खा के सच बोलता है कि मेरी मान लो, यकीन कर लो, मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्यों मेरी बात को झूठा मानते हो। अब ये 53,000 लोगों से 14,000 कैसे रह गए, ये यूपी वाले से पूछ लेना, या इनका जो एक चेला बोल रहा है उनसे पूछ लेना। हाँ, फेल तो ये ओम प्रकाश जी हो ही चुका है। तो भी फेल तो क्या हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कुछ हो नहीं रहा, सब कुछ हो रहा है। ये धीरे धीरे जो इनकी ब्रिगेड है ना, ये जितनी भी गाली गलौज करने वाली, जितनी भी अयाशियाँ करने वाली, तीनों वचनों को तोड़ने वाली जो ब्रिगेड है, ये कम होती जा रही है। अब क्या है कि इनको पता है सब कुछ है, उसके बाद इन्होंने अब राजनीतिक विंग भंग कर दिया है, 45 मेंबर अलग कर दिए, पैसा बंद करा के डायरेक्ट अपने कंट्रोल में लिया। तो क्या है कि एक कहानी सुनाया करते हैं पिताजी भी, 4 दोस्त होते थे, 4 दोस्त थे, वो चोरी करके सामान लेकर आए और रास्ते में उनको भूख लगाई। तो कहते हैं भी 2 लोग कहते हैं जी सामान की रखवाली करेंगे और 2 लोग खाना लेने जाएंगे। तो 2 लोग खाना लेने चले गए। अब जो खाना लेने गए उनके मन में बात आई भी क्यों ना उन दूसरे 2 के लिए जब खाना लेकर जाएंगे तो उसमें जहर मिला देते हैं, और ताकि वो मर जाएंगे और सामान हमारा 2 हिस्सों में बट जाएगा, 4 की बजाय। और जो 2 लोग सामान पे पैरा दे रहे थे उन्होंने सोच लिया भी ये जब खाना लेके आएंगे तब इन दोनों को मार देंगे और उसके बाद ये सामान हमारे में बराबर बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। तो जैसे ही वो खाना लेके आए, जहरीला खाना था, तो जैसे वो खाना नीचे रखने लगे, बाकी 2 ने ऊपर से वार किया, उन दोनों को मार गिराया। जब वो मर गए तो कहते चलो अब आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और जब वो खाना खाने लगे तो खाना जहरीला था, तो वो खाना खाया, वो भी मर गए भी। ये लिख रहे हैं यूपी वाला फेक आईडी बना के, हो सकता है ये अमन इंसान यूपी वाले की आईडी हो। तो खैर, तो वो लोग भी मर गए, तो चारों मर गए और वो सामान जो था वैसे का वैसा रह गया। अभी क्या है, इन्होंने लूट मचाई हुई है, इधर से लूट लो, इधर से लूट लो, इधर से लूट लो। अबे पैसा संगत का, डेरे का, सबका लूट के रख लिया, ऐश परस्ती कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं पैसे को। लेकिन क्या है, ये सारे उन 4 दोस्तों जैसे हैं। जो लोग कोई दूसरा काम कर रहे हैं
वो उनको मारने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक विंग हनीप्रीत के ग्रुप को मारना चाहता है, हनीप्रीत ग्रुप राजनीतिक विंग को मारना चाहते हैं, ये दोनों मिलके आरएसएस के ग्रुप को मारना चाहते हैं, तीनों मिलके सतब्रह्मचारियों को मार देना चाहते हैं। मतलब ये क्या है, सभी एक दूसरे को मारने की प्लानिंग्स कर रहे हैं ओपन तौर पे, इसलिए सभी एक दूसरे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सबको लूटना ही लूटना, सबको चाहिए भी इस पैसे के जो हिस्सेदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये पैसे के हिस्सेदार कम हो जाएं। इसलिए अब हर तरह से भी 45 मेंबरों को बंद कर दिया जाए। जो खूनदान को लेके वो भी हम इधर से घुमा के ब्लड बेच दें, या फिर उसके बाद परमार्थ का भी जो है ब्लॉक लेवल पे संगत अपने आप जो कर रही है वो भी पहले डेरे को दें, फिर डेरे से पेमेंट करो जी डेरे के काम में लग गई, आप ब्लॉक में रहने दो, फिर इधर कर लें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अल्टीमेटली ये अपने ही एक दूसरे लोगों को मार रहे हैं। फाइनली ये सामान, ये पैसा, संगत का सब कुछ वैसे का वैसा रह जाना है लास्ट में, और फिर वो वापस डेरे में आ जाना है घूम फिर के। लेकिन क्या है कि इस सब उधेड़ बुन में, वो कहते हैं ना भगवान का गौरव धंधा किसी के समझ में नहीं आता, तो इस उधेड़ बुन में सभी अपना अपना चरित्र जो अपने अपनी कारनामे हैं वो दिखा रहे हैं, अभी कौन किस हद तक जा सकता है। और हालत यह है कि जो यूपी वाले के भक्त हैं, पहले तो क्या है मेरा भी कुछ लोगों से संपर्क था भी, यूपी वाले के भक्त जो बनते हैं चलो उनसे संपर्क क्यों बिगाड़े, समझा देंगे। लेकिन अब हमने ये चीज़ सोच ली है भी जो यूपी वाले के भक्त हैं इनसे किनारा कर लिया जाए। और किनारा करना फ़ायदा इसलिए है भी जिस व्यक्ति को अपने गुरु के गुणों की, अपने गुरु की नेकी की, गुरु की अच्छाई की पहचान नहीं है, जो गुरु तो सर्वगुण संपन्न है, सर्व सामर्थ है, सर्वशक्तिशाली है, निर्भय है, निर्वैर है। जब ऐसे संत सतगुरु के गुणों की पहचान जिस व्यक्ति को ना हो, उस व्यक्ति से दोस्ती रखने का फ़ायदा क्या है? उसको आपके गुणों की पहचान या आपकी अच्छाई की कैसे पहचान आएगी, जिसको अपने गुरु की पहचान नहीं आई कभी? इसका मतलब क्या है, मानसिक तौर पे पैदल है, उसकी कोई अकल काम नहीं करती भी, वो सिर्फ मतलब भेड़ बकरियों की तरह चलने वाला बंदा है भी, कोई उसका दीन ईमान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से यारी दोस्ती या जानकारी रखना, लिहाज रखना कोई मतलब मायने नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इस स्टेज पे भी हैं भी, हमने अपने एंड से पूरी कोशिश की ये समझाने की भी ये सब नौटंकी है। जब एक की जगह 3-3 आदमी हैं, ये एकदम से तुम्हें दिखाई दे रहा है भी एक आदमी है, उसकी जो कमर है वो लगभग 30 या 32 इंच की है, अचानक से दूसरा 43-44 इंच की कमर वाला आ जाता है, इतना मोटा आदमी भी कमाल है, तुम्हें दिख नहीं रहा 10-10 इंच उसका पेट फूल जा रहा है, और फिर वो बोलता है मैं 20-20 किलोमीटर दौड़ने वाला हूँ। मुंह देखो इतना भरा हुआ है, ऐसे आंखें चर्बी इतनी दिखा रखी है भी, आंखें अंदर धसी पड़ी हैं, इतनी चर्बी दिखाई हुई है। तो क्या है कि हर व्यक्ति, इवन जो नॉन सत्संगी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे को बोलते कहते हैं जी आपका ना गुरुजी एक वीडियो आया है। मैं कहा जी कौन सा? कहते भी कोई जागो जागो जागो, ये जो नहीं, ये जो अभी आया था, ये जो जिसमें शायद ये जागो वाला ही था, जिसमें देशभक्ति वाला जो बनाया था। सेकंड लास्ट एक तो आशीर्वाद माओ का है, इससे पहले एक और बनाया था, तो वो वाला गाने की वो बात कर रहे थे। कहते जी उसमें बीच में ना आजूर पिताजी जो असली वाले हैं उनके कुछ वीडियो डाले गए हैं, क्लिप्स डाले गए हैं। कहते जी वो क्लिप्स के बाद ये दोबारा नकली वाला आता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी बच्चे के सिर के ऊपर एक नकली सिर रख दिया गया हो, तो इस तरह से रख दिया गया हो, तो साफ पता चलता है भी ये बंदा नकली है। हमने उनसे कहा भी देखो ये बात मीडिया भी जानता है ये नकली है, ये सरकार ने तो किया ही है, तो सरकार को पता है ये नकली है। और इसके अलावा आम जनता, जो आम समझदार लोग हैं, वो सब जानते हैं भी ये नकली है। इसके नकली होने के कानूनी तौर पे कितने बड़े मायने हैं ये सबको पता है भी। जिस दिन ये नकली का पर्दाफाश होगा उस दिन लोगों का हमेशा के लिए पंजाब हरियाणा की अदालतों से, पंजाब हरियाणा की पुलिस से और पंजाब हरियाणा की हाई कोर्ट से विश्वास उठ जाएगा। ऐसे में पंजाब हरियाणा में ख़ास तौर पे जो कैदी हैं जेलों में, उनके अंदर अराजकता फैल जाएगी, जिसका नुकसान इस 2 स्टेट्स को बड़े स्तर पे चुकाना पड़ सकता है। हो सकता है ये बाहर भी फैले, क्योंकि हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस लेवल का ये काम कर रही है, इसमें अभी तक तो क्या है कि हम कोर्टों में ये साबित करते हैं भी कॉन्स्टिट्यूशनली या संवैधानिक तौर पे सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है। लेकिन जब सरकार ने खुद एक हाई कोर्ट को टूल बना लिया,
सबको टूल बना के वो सारे कानून तोड़ के एक दंगा कराने के लिए, इस देश में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद लोगों को मरवाने के लिए इस हद तक कानून तोड़ सकती है, तो हाई कोर्ट के तो कोई मायने नहीं रह जाते फिर सरकार के लिए। तो ऐसे में जब ये चीज़ कभी जब सामने आएगी तो ये एक बड़ी अराजकता के तौर पे आएगी, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे, लोग समझ रहे हैं। और जो सिमरन करने वाले लोग हैं वो भी ये बताते हैं, कहते जी ये ऐसा है, सात संगत की परीक्षा तो पिताजी कब की ले चुके, और उस परीक्षा में जिसने पास होना था वो हो चुके, लेकिन उसके बाद क्योंकि परीक्षा सिर्फ संगत की नहीं होती, परीक्षा में जो पास होते हैं उनकी अगली परीक्षा शुरू हो जाती है। तो जो भक्ति करते हैं, सिमरन करते हैं, वो बताते भी हैं, कहे जी उसके बाद अगली परीक्षा शुरू हो जाती है। वो परीक्षा उनकी शुरू होती है जो उस विश्वास के दायरे में आ जाते हैं। और ऐसे में ऐसे लोग भी हमारे साथ हम जुड़े हुए, हमें मिले, तो धीरे धीरे करके उनको लगा भी काम तो कुछ हो नहीं रहा, हो सकता है ये असली वाला ये हो, चलो चले ही जाते हैं। तो फिर वो चले गए। और इसका मतलब क्या है, उससे ये चीज़ समझ में आई भी, पिताजी कहते थे भी आत्मिक तौर पे जिसका दृढ़ विश्वास होगा वो ही बचेगा। तो अब यहाँ से फिर हमें एक चीज़ समझ में आई भी, दुनियावी तौर पे चलो जिसने साइंटिफिक तौर पे मान भी लिया ये नकली है, लेकिन उसका आत्मा का दृढ़ विश्वास नहीं था, इसलिए धीरे धीरे करके हालात पिताजी जो लेट कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जिनका आत्मिक तौर पे ये विश्वास नहीं है कि ये असली है या नहीं है, और वो डामाडोल हैं, बस एक कह लो भी कुछ जा रहे हैं कुछ नहीं भी जा रहे। तो ऐसी स्टेज के लोग अब धीरे धीरे भी वो भी टूट रहे हैं। तो क्या जब परीक्षा होती है संगत में या भक्तों की, तो ऐसा नहीं है, उसमें पूरा कसौटी पे खरा उतरना होता है। तो जो सिमरन करने वाले लोग हैं वो अक्सर ये बताते हैं, हालांकि मुझे भी किसी ने बताया, बोला जी काल का एक ज़बरदस्त दायरा बना हुआ है और इस दायरे में धीरे धीरे संगत फंसती चली जा रही है, कहाँ तो उन संगत को बाहर निकलना था, कहाँ वो फंसती चली जा रही है और वो न्यूट्रल हो रही है, वो न्यूट्रल हो रही है और ये मान रही है भी डेरे में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, और इसलिए वो उसके लिए पिताजी को ही दोषी मान रही है। एक और चीज़ हमारे समझ में आई, क्या होता है कि कई बार हम इवेल्युएट करते ही नहीं हैं। जैसे क्या है कि हमारे माँ बाप डेरे को मानते थे, सब मानते थे, बचपन से हमारे को भी डेरे ले जाने लगे, हमने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि हम पिताजी के व्यक्तित्व को आंक के देखें, उनको परख के देखें, कि बचपन से ही जुड़े हुए थे और इन चीज़ों के कभी मायने समझे ही नहीं। और आज जब यूपी वाला ये नौटंकी कर रहा है और हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो जिसने पहले कभी अपने गुरु को आंका ही नहीं, परखा ही नहीं, उसको आज की बातें हमारी अजीब लगती हैं। वो अजीब इसलिए लगती हैं कि भाई ये ऐसे गुरुजी तो ऐसे ही थे, क्योंकि आज उनको परखना पड़ रहा है, उस टाइम उन्होंने परखा ही नहीं। और परखता कौन है? जिसके खुद के अपने असूलों, जिसका आप जो खुद खानदानी सोच का हो, खुद के बढ़िया के असूलों पे वो चलने वाला हो, वो व्यक्ति सामने वाले को परखता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को रोजाना परखता है, अपने असूलों पे वो पक्का भी है या नहीं। और यही चीज़ यूपी वाले के साथ भी हो रही है। अब जो लोग असूल वाले हैं वो तो पीछे हट जा रहे हैं, लेकिन जो थोड़े ऐसे डामाडोल हैं वो सोच रहे हैं कुछ तो ऐसे भी यार फेथ वर्सेस वर्डिट के चक्कर में ब्लॉक से भी गए, भी इधर भी लिहाज खत्म हो गई, इधर कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तो क्यों ना दोबारा यूपी वाले के पास चले जाते हैं, ब्लॉक में भी लिहाज बन जाएगी, 4 ग्राहक दुकान पे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत काम धंधा जो भी मतलब बिजनेस जिसका प्रोफाइल जो भी प्रोफेशनल प्रोफाइल है भी ये सब मिल जाएगा और थोड़ा काम धंधा चल जाएगा, मंदा चल रहा है। तो ये जो दौर है ये उन लोगों की परख का भी है जो आध्यात्मिक तौर पे, आत्मिक तौर पे दृढ़ विश्वास रख पा रहे या नहीं रख पा रहे। क्योंकि जब आप आत्मिक तौर पे विश्वास रखेंगे, धीरे धीरे आपके पास हर एक सवाल का जवाब भी होगा। हजूर महाराज जी ने वचन भी किए हैं एक सत्संग में कि एक स्टेज ऐसी आती है शिष्य, तो उसके पास हर सवाल का जवाब होता है जो वो अपने जीवन में जी रहा होता है। और जब ऐसे शिष्य के पास हर सवाल का जवाब आ जाए अपने ज़िंदगी के और इस आध्यात्मिक तौर पे अपने जीवन का, तो फिर वो व्यक्ति जल्दी जल्दी डोलता नहीं है। तो वो चीज़ हम कह रहे हैं भी आज हम इस चीज़ को भी महसूस कर रहे हैं और कोशिश करते हैं भी आप इस चीज़ को भी महसूस करें और अपने आप को इवेल्युएट करें। इसके अलावा पंजाब को लेके क्योंकि अमृतपाल का एक इशू है और क्योंकि वो इशू धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेरे से जाके भी जुड़ जाता है और यूपी वाले को और अमृतपाल को एक साथ लॉन्च किया गया था और दोनों का जो काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है, बस वो उसने सिखों वाला प्रोफाइल लिया हुआ है, इधर इसने पिताजी वाला प्रोफाइल लिया हुआ है। अब क्या है कि अमृतपाल को लेके भी हालांकि हर जगह विरोध है और विरोध ये हालांकि सिख ही उनका विरोध कर रहे हैं, जो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं भी जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका इस तरह से इस्तेमाल करना,
पुलिस थाने में आप जांच में शामिल हो रहे हो और उसके अंदर 4-4 बंदूकधारी खड़े हैं निहत्थे पुलिस वालों के सामने, और पुलिस को डरा धमका के पर्चा वापस दिलवा रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक कायरता का प्रतीक है। और क्योंकि अब करने वाला सिख जो उनका बंदा है वो खुद एक अमृतधारी सिख है जो खुद को भारतीय ही नहीं मानता, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में कोशिश किया करो भी आप जो सच्चाई है वो लोगों को बताया करो भी। ठीक है, प्रोपेगेंडा है इनकी आपसी, इन्होंने जो सरकार ने क्या करना है, पंजाब में सरकार गिरानी है, भाजपा का केंद्रीय वो शासन लगाना है, गवर्नर जो राष्ट्रपति राज जिसे कि प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति राज वो लगाना है। उस चक्कर में सारा नौटंकी चल रही है, तो दंगा कुछ भी हो सकता है। तो कल भी ये कहा था, आज भी कह रहे हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ दो भी। ये एक्चुअल में सारा सेटअप जो है वो दंगे कराने के लिए है। कल को हो सकता है यूपी वाला जो बार बार ये बात बोलता रहता है कि मैं जाने से पहले पंजाब की छाती पे पैर रख के जाऊँगा, तो हो सकता है ये कोई ऐसा वैसा स्टेटमेंट दे और ये जो अमृतपाल है ये फिर अपनी साख बचाने के लिए फालतू का शोर मचाने लगे और ड्रामा करने लगे। तो कोई नई बात नहीं है। तो बेटर है कि आप संभल के रहें और इस यूपी वाले की कारस्तानियों से बच के रहें। जो जो ये चोरी छुपे भी कर रहा है वो भी माता जी को लेके आप पूछ रहे हैं, तो माता जी सिरसा ही रहते हैं, लेकिन अभी उनसे कोई मिलने जाता है तो उनके गेट पे जो लोग बैठे हैं वो एडम ब्लॉक के लोग बिठाए हुए हैं, जो गेट पे हैं कोठी पे उनकी, तो वो बाहर से बोल देते हैं जी वो तो घर पे है ही नहीं। अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो आपको मिलने नहीं देते, एक तरह से उनको कैद किया हुआ है उन्हीं के घर में। और एक बार ज़बरदस्ती ले गए थे बरनावा, लेकिन वहाँ जाके उनकी तबीयत बिगड़ गई तो फिर उनको वापस लाना पड़ा। अभी हालांकि माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है जो हमारी जानकारी के मुताबिक। अब लेकिन क्या है कि वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहते और जो कहना चाहते हैं उनको मिलने दिया नहीं जाता। तो खैर ये सब कुछ है। बाकी आप इस सबसे सावधान रहो। और क्या है कि ये चीज़ हल्के में ना लो भी। एक किसी मतलब आप वो 2 कौड़ी के आदमी को हम गुरु बना के समझ लें। एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, क्या है कि इसने एक प्रोपेगेंडा चलाया 45 मेंबरों ने सबने कि सहजोबाई का भी, सहजोबाई का एक चलाया भी। सहजोबाई कहती थी भी अगर भगवान को भी आना है तो मेरे गुरु रूप में आए। एक्चुअल में हमने इस सहजोबाई का पढ़ा और पिताजी के वचन भी सुने। सहजोबाई ये कहते थे भी अगर भगवान को आना है तो मेरा गुरु बन के आए, गुरु का भेष बना के नहीं आए। भी गुरु रूप का होता है भी गुरु हो वो मेरा, एक्चुअल में गुरु जैसी शक्ल बना के, गुरु जैसा भेष बना के नहीं, भी वास्तव में गुरु जिसको गुरु धारण किया वही आए। इन्होंने उस वचन का मतलब बदल दिया भी गुरु जैसा दिखने वाला भी हो तो भी सहजोबाई के हिसाब से तो काम हो जाएगा, चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और आजकल कई वीडियोस भी आते हैं जैसे दाढ़ी थोड़ी मूछ बढ़ा लें, दाढ़ी बाल बढ़ा के, क्योंकि कईयों का मिलता जुलता चेहरा थोड़ा बहुत अक्स जैसे कहते हैं पिताजी का पड़ता है किसी के चेहरे से थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे लोगों के भी वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। और हालांकि अगर आप गौर से देखें यूपी वाले को तो इसका तो अक्स पड़ता ही नहीं है, थोड़ा कैमरा दूर रखते हैं, ये क्लोजअप में बारीकियां नहीं दिखाते। ये सब कुछ है। तो आपको परख करनी हो ना इनकी तो बड़े आसानी से परख हो जाएगी। जो बिल्कुल पतले वाला है उसके शोल्डर हैं ये बड़े कमज़ोर हैं, वो अलग से हड्डियाँ सी दिख जाएंगी आपको उसकी चमकती हुई। फिर जो बीच वाला है जो स्टेज पे आके बैठता है, मजलिस वगैरह लगाता है, वो थोड़ा उसकी थोड़ी सेहत है और उसकी आर्म्स की ये चीज़ दिखती है। और जो पतले वाला बंदा है वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता है, कुत्तों के साथ, कतूरों के साथ। और दूसरे वाला ये मजलिस की स्टेज लगाता रहता पे बैठता है जो आके। तीसरा जो मोटू है वो तेरावास में मीटिंगें लेता है पीछे से। जो आदित्य जिसे हम कहते हैं वो मीटिंगें कंडक्ट करता है क्योंकि वो ज़्यादातर डेरे की फंक्शनिंग को जानता है और बोलने में माहिर है आदित्य, इसलिए उसको इस काम के लिए चुना गया है। जब जब ये मोटू की फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे डालना होता है, क्योंकि आमतौर पे जब आप बोलता देखेंगे इनको बाकियों को दोनों को, तो उनके निचले दांत दिखाई देते हैं गड़े हुए, जैसे गुटखा खाते हो इस तरह के आपको गंदे से दांत दिखाई देंगे निचले हिस्से के मुंह के। लेकिन जो मोटू आया है उसकी जो फोटो आती है उसमें उसके स्माइल में ऊपर वाले दांत दिखाई देते हैं। इसलिए जब भी ये मोटू आता है तो इसकी जो फोटो डालते हैं वो ऊपर वाले दांत की स्माइल के साथ डालते हैं ताकि लोगों को भुलेखा लगे भी ये
असली पिताजी हैं, और तरीके से डालते हैं। और कितने गंदे तरीके से वो ऐसे टांग चढ़ा के, घुटने अपने पैर के नीचे हाथ डाल के, पटों के नीचे हाथ डाल के फ़ोटो खिंचा रहा है। एक्चुअल में वो कोशिश कर रहा है अपना पेट छुपाने की। उसका मोटा पेट दिखेगा तो पता चल जाएगा कि मोटू आ गया। लेकिन वो उसको ये नहीं पता अभी उसके शक्ल पे ही लिखा भी है तू आ गया है। तो उसकी क्योंकि पुरानी फ़ोटो जब आप कंपेयर करोगे मोटू की, तो वो आपको दिखेगा बराबर कि भी ये वही बंदा है। मोटू अलग है, बिल्कुल पतले वाला अलग है, और जो बीच वाला है वो अलग है। अब जो बीच वाला है वो थोड़ा मतलब कैमरे के ऊपर दूसरी एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा शर्माता है बीच वाला, इसलिए इंस्टाग्राम पे पतले वाला बंदा ज़्यादा काम करता है। जो बीच वाला शर्माता है इसलिए थोड़ा शाई बिहेवियर उसका रहता है, और स्टेज से अलग कुछ भी चीज़ प्रस्तुत करने लगे उसमें। जबकि मोटे वाला जो है वो तो अब कैमरे पे उतना ज़्यादा वीडियो के रूप में आएगा नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद कईयों ने गौर से ये भी देखा इनकी फ़ोटो में कि जो मोटे वाला है और पतले वाला है, इनके जो लॉकेट पहनते हैं, ये इंसान का लॉकेट, जो पिताजी के लॉकेट की रीस करते हैं, वो लॉकेट भी इनके अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ये चीज़ देखी, नोट की, हमें तो पता नहीं था। अब इनके हिसाब से तो एक ही है वो। जब एक ही है तो उसके अलग अलग लॉकेट कैसे हैं, अलग अलग वैरायटी कैसे है। पिताजी तो संगत के सामने एक ही तरह का एक ही बार लॉकेट पहना, तो ऐसे थोड़ी 50-60 लॉकेट इकट्ठे रख लिए, बदल बदल के डिज़ाइन पहनेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या है, क्योंकि ये बंदे अलग अलग है इसलिए इनके लॉकेट के डिज़ाइन भी अलग अलग हो जाते हैं। उनके हिसाब से माला बनी हुई है। अब जो बिल्कुल पतले वाला बंदा है उसकी क्या, यहाँ से दाढ़ी मुंह के लेवल से बाहर निकल जाती है, जबकि मोटे वाले बंदे तो यहाँ से फैलती है, उसकी पहले ही फैली होती है क्योंकि फेस छोटा है उसका, और पता चल जाता है भी हाँ ये पतले वाला है। इसमें दो बंदे जो ऐसे हैं वो तो गंजे ही हैं, एक व्यक्ति के थोड़े बहुत बाल हैं ठीक ठाक, तो दो जो हैं वो गंजे ही हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। बेटर है भी हम समझते रहें, आगे से आगे समझाते रहें। और जो ये यूपी वाले का नाम लेके दिमाग बन रही हैं, वो भी, उनको भी आप कोशिश करें समझाएं, जो भी जैसा भी आपको मिले आप जानकारी दें। और क्योंकि क्या है कि हजूर पिताजी के लिए, संतों के लिए उठाया गया छोटे से छोटा कदम भी, आप चाहे कुछ ही हो, आपने फ़िक्र की। आज मस्ताना जी महाराज के ग्रंथ में भी ये बात पढ़ रहे थे, भी सतगुरु की यादों को का जिक्र करना, ये भी उसमें लिखा हुआ है भाई। सतगुरु जैसे पिताजी के हम आमतौर पे जब सत्संगी डेरे में आते हैं, ब्रह्मचारियों से मिलते हैं, पिताजी की बातें पूछते हैं, पिताजी के बारे में बताओ, कोई पुरानी बात बता दो पिताजी की। तो मस्ताना जी महाराज ने लिखा हुआ है भी सतगुरु की बातों का, उसके ये सब जिक्र करना, उनकी बातों का और बताना लोगों को आगे से आगे उसका, तो ये सबसे बड़ा सिमरन है। तो बेटर है आप हजूर पिताजी की जो बातें हैं, जो किस्से हैं, उनका जिक्र करो, पुराने वीडियोस उठाओ, अपने आप आर्टिकल लिखो, बताओ लोगों को किस्से। जैसे अभी एक किस्सा हम पढ़ रहे थे, भी एक बार आज ही पढ़ रहे थे, भी कोई सीआईडी वाले आना था, उन्होंने सीआईडी वालों ने डेरे में मस्ताना जी महाराज के समय, और मस्ताना जी महाराज ने पहले अपने सेवादार को बोला भी 10 माल्टे तैयार करके रखना, 6 माल्टे थे 10 कर देना। तो जैसे ही वो सीआईडी वाले चुपचाप आके संगत में बैठ गए, तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे भी आज तो सीआईडी वाले भी आए हुए हैं। तो सीआईडी वाले खुसर पुसर करने लगे आपस में, कहते वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम अंदर की सीआईडी करना है, उनका काम बाहर की सीआईडी करना है। तो ये ऐसे बातें चलने लगी। तो उनको लगा भी फ़कीर तो पहुँचे हुए हैं, भी सब कुछ जानते हैं। तो पिताजी ने, मस्ताना जी महाराज ने बीच में से उनको खड़ा कर लिया और उनको वो माल्टे का प्रसाद दे दिया, जो भी कह सकते हैं, और ये सब दिया, माल्टे दिए, एक एक माल्टा। तो वो लोग मतलब आए, कहते हाँ जी पिताजी भी, हम साईं जी हम सीआईडी वाले हैं, हम आए थे ऐसे। तो वो भी कहने लगे भी फ़कीर सही है, यहाँ तो राम नाम की बात होती है। तो खैर किस्से तो कितने जिक्र करें, कोई ना कोई किस्सा कोई ना कोई आ ही जाता है सामने। तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहें, समझते रहें और समझाते रहें लोगों को। शायद आपकी कोशिश है जो एक सत्संगी को भी उसके गुरु की पहचान का एहसास करा दे। तो हो सकता है अभी आने वाले समय में वो जो बदनामी के दौर से निकलेगा, या उसके साथ जो ज्यादतियाँ होंगी, आने वाले समय में लोग उसको इग्नोर करेंगे, लोग उनको सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो शायद वो ज़िंदगी से थोड़ा बच जाए। तो मस्ताना जी महाराज के गुप्त सैनिक के बारे में बताएं डॉक्टर जी प्लीज़। ऐसा एक किस्सा आपको बताते हैं। एक बार मैंने बताया शायद पहले भी,
एक बार शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने बरनावा आश्रम में जाना था, तो जाने से पहले एक जो वहाँ का सतब्रह्मचारी था, जब वो गए आश्रम में गए, बरनावा आश्रम परम पिता जी, तो वहाँ बैठे थे संगत के बीच में। तो जो वहाँ का सतब्रह्मचारी था वो शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पास आया और आके बोलता, जी मुझसे गलती हो गई, माफ़ी दे दो। अब शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने कहा कि गलती हुई है तो सामने खड़े होकर बताओ, फिर माफ़ी देंगे। अब सब खुसर पुसर करने लगे भी इस ब्रह्मचारी ने कहीं वचनों में कोई गलती तो नहीं कर दी, जो चोरी छुपे चुपचाप माफ़ी मांग रहा था। लेकिन अब परम पिता जी ने तो ज़ोर से बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी इसकी। तो वो कहने लगे, तो फिर वो सामने खड़ा हो गया माफ़ी मांगने के लिए। उसने कहा, पिताजी भी कल आपने आना था आज, तो कल मैं तेरावास की सफाई कर रहा था। जब सफाई कर रहा था छत के ऊपर, जब मैं सफाई कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई आदमी खड़ा है, और मुझे डर लग गया, मुझे डर लगा। और मैंने एक झाड़ू था उसके हाथ में, मैंने झाड़ू का डंडा घुमाया जो उस आदमी के लगा, और वो आदमी छत से नीचे गिर गया। कह लेके जब मैंने फटाफट नीचे आके देखा अभी इस आदमी को कहाँ गया, वो चोट तो नहीं लगी, तो नीचे कोई आदमी नहीं था वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भ्रम हो गया। लेकिन जब मैं ऊपर वापस आया तो मैंने देखा अभी तेरावास की छत पे साइड में एक पुतला बना हुआ है, और उस पुतले का सिर टूट गया डंडा लगने की वजह से। तो मुझे ऐसे लगा कि बुलेखे में, मैंने आदमी के बुलेखे में तेरावास का नुकसान कर दिया, और उस चीज़ की वो माफ़ी मांगने आया। तो फिर कहता, जी मैंने लेकिन सीमेंट लेके वो पुतला जोड़ दिया। तो परम पिता जी मुस्कुराने लगे, कहते भी जोड़ दिया ना सिर? कहते हाँ जी। कहते फिर माफ़ है। तो अब आसपास वालों को लगा भी इसमें तो कोई रहस्य छुपा है, जो परम पिता जी ने ये सबके सामने कहलवाया, तो कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा। तो वो पूछने लगे, परम पिता जी इसमें रहस्य क्या है? परम पिता जी कहने लगे, बेटा आपको क्या लगता है भी डेरे की रखवाली आप करते हो? भी ये तो आपको तो सेवा दे रखी है, असल में मस्ताना जी महाराज के गुप्त सैनिक हैं जो इस डेरे की रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। और कहते हैं ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, इसने वास्तव में वो देखा, जो इसने उस गुप्त फौज का वो देख लिया, सैनिक देख लिया, और ये सही बोल रहा है। लेकिन क्योंकि अब वो तो था ही नहीं उसके, वो तो कौन सा मतलब फिजिकली दिखता वो है ओरिजिनल में, मतलब शरीर उसका होगा कि उस पर डंडा लगता, तो वो मारा तो उसको था लेकिन उसको तो लगा नहीं। वो नीचे एक पुतला आ गया उसके रास्ते में, डंडे के रास्ते में, तो पुतले के लग गया, तो पुतला टूट गया। अब ये वजह है भी ये सही बोल रहा है। अब मेरे जैसे कोई सियाने थे वो कहे भी यार परम पिता ही तो वैसे ही फेंक रहे हैं, भी गोली दे दी बिना मतलब कि, ऐसा थोड़ी होता है कोई भी। इस तरह के गुप्त सैनिक भी होते हैं जो दिखाई नहीं देते, और दिखाई देते हैं तो फिर गायब हो जाते हैं। तो एक ऐसा ही एक दिन किस्सा ऐसा आया भी, जब आतंकवाद का दौर था पंजाब में, ख़ास तौर पे 1980-90 के बीच में रहा। तो उस समय एक दो लोग माफ़ी मांगने आए परम पिता जी के पास। तो परम पिता जी पूछने लगे भी किस बात की माफ़ी मांगने आए? बोला, जी हमने आपको मारने की 2-3 बार कोशिश की, इस बात की माफ़ी मांगने आए हैं। तो परम पिता जी बोले भी आप माफ़ी भी, हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं भी आपने कोशिश की हो। तो वो कहते नहीं जी हमने किया है, लेकिन आपके आसपास जो आपके सुरक्षा कर्मी थे इन्होंने हमारे को नज़दीक नहीं लगने दिया, हमने तो पूरी कोशिश की थी। तो परम पिताजी देखने लगे भी इधर तो भी ये मोहनलाल जैसे नमूने खड़े हैं, इनको तो धोतियाँ पाई है, इनको कौन सी अकल है, ना ये कमांडो ना ये गनमैन किसी एंगल से लगते। तो परम पिता कहने लगे भी इनको देख के डर गया, समझ नहीं आई, इनमें ऐसा क्या है इनको देख के डर गए तुम? तो या इनको देख के तुम कुछ कर नहीं पाए, इन्होंने रोक लिया भी, यकीन सा नहीं होता। तो वो कहने लगे, जी ये नहीं जी जो आपने पीछे ये फ़ौज खड़ी कर रखी है, इतने सारी आपके पीछे जो फ़ौज खड़ी है उन्होंने नहीं आने दिया, जो कमांडो खड़े हैं आपके पीछे। परम पिता ही फिर मुस्कुरा के कहने लगे, भाई इनको बाहर निकालो, इनको तो मस्ताना जी महाराज वाली गुप्त फौजें दिखाई दे रही हैं, मैं इनको बाहर निकालो। तो तब कुछ लोगों को यकीन हुआ भी वास्तव में ये गुप्त फौजें एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि क्योंकि हमने तो किस्सा आदमी से ही सुना है, परम पिता से तो सुना नहीं। तो हमने कहा भी यार ये क्या ऐसा संभव है, होता है ऐसा? हमें तो पता नहीं, हजूर पिता ने तो कभी जिक्र नहीं किया इस चीज़ का, किया हो तो हमारी जानकारी में है नहीं। तो ये घटना कैसे हुई भी, एक दिन हमारे पास भी एक बंदे ने हमें बुलाया, पहले वो आया फिर उसने हमें बुलाया। उसके साथ एक बड़ा सा पत्रकार था टीवी पे आने वाला, उसने बुलाया और
5 स्टार होटल में बुलाया, लेकिन हो सकता है वो कोई स्टिंग कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। उसने हमारे को ऑफर दिया, कहता अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम तुम्हारी सेटिंग करा देंगे, इतने इतने पैसे के अंदर गुरुजी के केस खत्म हो जाएंगे, भी हमारे जरिए सेटिंग करो, सीधा बड़े जज से फैसला करा देंगे, नीचे कोई फैसला रोक ही नहीं सकेगा। ये सब वो ऑफर देने लगा। तो जब वो ऑफ़र देने लगा, हमने कहा चलो सुनते हैं पूरी बात। हम सुनने लगे। धीरे धीरे जब वो ऑफ़र दे रहा था तो हमने, क्योंकि ये असूल बना लिया था कि हम रिश्वत के पैसे से हजूर पिताजी का कोई भी सच सामने नहीं लेकर आएंगे, भी हम ईमानदारी से लाएंगे। सच को सामने लाने के लिए सच के हथियार ही चाहिए, झूठ के हथियारों से सच को साबित नहीं किया जाता। तो हमने ये मन बना रखा था, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते थे भी क्या क्या कहाँ कहाँ किस लेवल पे होता है। हमने उनसे पूछना शुरू किया भी तुम वकील कैसे खरीदते हो, जज कैसे सेट करते हो, सारा बताया उन्होंने भी ऐसे ऐसे करके सिस्टम चलता है जुडिशरी में, लॉबिंग चलती है वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्ति जो हमें सब कुछ बता रहा था वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील बोलता था, और उसकी गाड़ी के ऊपर भारत सरकार का लोगो भी लगा था, भी भारत सरकार जैसे लिखा होता है सरकारी गाड़ियों पे, ऐसे लिखा भी हुआ था। तो 5 स्टार होटल में वो मैं लेकर गया था मीटिंग करने के लिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ भी वो व्यक्ति हमें देख के कांपने लगा, जबकि हमारे पास तो कोई हथियारबंद आदमी नहीं था, हम सिंपल सीधे साधे, मैं था, एक व्यक्ति और था मेरे साथ। तो वो कांपने लगा। जब वो कांपने लगा तो मैं कहा भी कांप क्यों रहा है। इतने में उसके साथ वाला व्यक्ति था, वो भी डर के कांपने लगा, लेकिन वो डर के मारे टॉयलेट करने चला गया। जब वो टॉयलेट करने चला गया तो दूसरे को बोला हाँ जी बोलो क्या बात है, पूरी बात करो अपनी। तो वो ऐसे, उसकी आवाज़ कांपने लगी, बोला चलो चलते हैं जी, बस चलते हैं, बाहर चलते हैं, हो गया, बेड मीटिंग हो गई ख़त्म। तो वो बाहर आ गया हमारे साथ, लेकिन उसका डरना बंद नहीं हुआ। फिर जो उसके साथ वाला व्यक्ति था, वो एक बड़ा पत्रकार था जो टीवी पे आते हैं, नेशनल टीवी पे, वो वापस आया उसके पास। वो हमारे को देख के और कांपने लगा, और वो डरते डरते वो मतलब डरते रहे और हम चले गए। हमने कहा भी ज़्यादा ही डर रहे हैं कुछ, अब इनसे और क्या बात करें, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हम चले गए। तब तक मुझे इस किस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने वापस आके कुछ लोगों से डिस्कस किया जो परम पिताजी के समय के थे सत्संगी, उनको मैंने बताया भी यार ऐसे ऐसे घटना घटी, बड़ी अजीब थी भी, ये वकील और पत्रकार मुझे देख के डर क्यों रहे थे इतना। तो फिर उन्होंने बताया, कहते भी ये मस्ताना जी महाराज की गुप्त फौजें हैं भी, उनके वचन थे भी जो ये गुप्त फौजें हैं ये डेरे की और संगत की संभाल करती हैं, संगत की रक्षा करती हैं ये गुप्त फौजें भी, ये मस्ताना जी महाराज की अपनी गुप्त फौजें हैं। तब हमें इस गुप्त फौजों का रहस्य समझ में आया भी कैसे ये गुप्त फौजें संगत की भी रक्षा करती हैं, हमारी भी रक्षा करती हैं, और डेरे की भी रक्षा करती हैं। और इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए, जो ये सब कुछ हो रहा है ये सब हजूर पिताजी इनकी मतलब कह लो संत के रजा में हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बतौर शिष्य हमारा धर्म है कि हम काल के जाल में फंसे ना, क्योंकि संत तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं और परीक्षा के बहाने बहुत कुछ देते रहते हैं। कई बार बहुत से सत्संगी या टीम मेंबर्स जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि बस पिताजी तो इतना तो दे ही दें, कम से कम ये तो कर ही दें। तो आपको बता दें पिताजी बार बार एक बात बोलते थे भी बन जा सोना तो पित्तल मत बन जाना। तो उसमें क्या है कि अगर कई बार क्या फ्रस्ट्रेशन हो गई है, हम कई बार कहते हैं यार पिताजी आ ही नहीं रहे, पिताजी नहीं आना तो कम से कम यही कर दो, तो जैसे ही हम कहते हैं वही काम हो जाता है। तो ऐसे एक दो बार हमने देखा भी क्या पिताजी अगर ऐसा नहीं है ऐसा तो ऐसे ही कर दो, तो जो ऐसा कहते हैं वो वैसे वो काम तभी हो जाता है भी, ऐसा छोटा काम कोई कह देते हैं। तो खैर ये चीज़ आप देखें भी बन जा सोना में बन जा पित्तल ना करें, क्योंकि क्या पता पिताजी बिल्कुल सिरे पे हों और हम ऐसी कोई बात बोल दें, और पिताजी उदाहरण दिया भी करते। तो अब ऐसी कोई डिमांड, ऐसी कोई अरदास ना किया करो जो लिमिटेड हो। आप खुले दिल से कहो बस पिताजी साथ संगत को दर्शन दें, सबके बीच में आए और जो सच्चाई है सामने आए, और हमें तो बस पिताजी के दर्शन चाहिए। इससे ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शंस ना लगाओ अपनी अरदास में, क्या ज़रूरत है, जब पिताजी सब कुछ देना चाहते हैं तो हम लिमिटेड क्यों मांगे। तो खुले तौर पे खुला रखो, अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना होने दो। ये चीज़ें भी आप गौर रखें। रूहानियत में सारी चीज़ों के बहुत मायने हैं, और कहते हैं मानस मजदूरी देता है क्या रखे भगवान। तो कोशिश करो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करते चलो, क्योंकि ये जो अटेम्प्ट आप पिताजी को लेके कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो ये आपकी असल कमाई होगी आज की डेट में, जो लगता है। क्योंकि ऐसे एक किस्सा सुनाते हैं आपको, एक बार अफ़गानिस्तान से गुरु साहब, छठे गुरु साहब साहबान थे सिखों के जो आते हैं, तो
मुसलमानों की कारीगरी बड़ी ज़बरदस्त थी, तो बड़े ख़ास तरह के दोशाले कह देते हैं आप, देसी भाषा में आप दोशाले। पंजाबी का एक्चुअल मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं मतलब पता, कहानी में लिखा हुआ है, लेकिन आप कहो कि बढ़िया तरह के कारपेट, कालीन या कंबल या शॉल इस तरह के, तो बहुत एक्सक्लूसिव कारीगरी मुसलमानों की होती है इन चीज़ों में। तो अफ़गानिस्तान से कुछ दोशाले लेके आ रहे थे जो शिष्य थे गुरु के, तो रास्ते में जहांगीर के सैनिकों ने देख लिया, उन्होंने देखा भी क्या लेकर जा रहे हैं, तो देखा भी ये तो दोशाले हैं, ये तो इतने सुंदर हैं, इतने बढ़िया कारीगरी, ये तो राजा के दरबार में होने चाहिए। तो उन्होंने वो दोशाले छीन लिए उनसे और उनको ऐसे ही भेज दिया। तो जब वो वापस आए तो गुरुजी को बोले जी हम तो लेकर आ रहे थे, जहांगीर के सैनिकों ने हमारे से वो दोशाले छीन लिए। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के वो दोशाले थे। तो गुरुजी ने क्या किया, अपने किसी शिष्य को भेजा, एक शिष्य को भेजा भी जाओ वो दोशाले लेकर आओ। अब वो कहे भी सेना के हाथ से दोशाले लेकर आना क्या, लेकिन गुरु का हुक्म मान के वो शिष्य गया और उसने वो दोशाले वहाँ से निकाल लिए, चुरा लिए मतलब सेना के शिविर से, और वो भाग लिया। और भागते भागते सैनिक उसके पीछे पीछे थे। तो भागते भागते वो किसी माता के यहाँ पहुँचा जो चने भून रही थी कढ़ाई में। उसने बोला कि मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, ऐसे ऐसे मेरे जो गुरुजी हैं उनका काम है, तो ये सैनिक मुझे पकड़ रहे हैं। तो उसने कहा भी अच्छा तो उस गुरु का शिष्य है तो एक काम कर भी, उसने कढ़ाई झुकी भी, आग में छलांग लगा, यहाँ छुप जा अगर उस गुरु का शिष्य है। तो उस शिष्य ने क्या किया, उसमें छलांग लगाई आग में और ऊपर उसने कढ़ाया रख दिया और चने भूनने लगी। अब इधर तो छलांग आग में लगाई, उधर गुरुजी ने पानी मंगवा के अपने सिर पे डालना शुरू कर दिया। हाँ, विधि चंद जी कह रहे हैं, हमें उनका नाम था भाई का। तो गुरु साहब ने क्या किया, पानी सिर पे डालना शुरू कर दिया इसमें। वो जो आग के अंदर बैठा है वो गुरु के गुणगान गा रहा है कि बड़ा ठंडा मौसम है, बड़े बादल गरज रहे हैं, वो गुरु की महिमा गा रहा है। अब सैनिक ढूंढ रहे हैं, सैनिक को ये कैसे कल्पना करें भी कढ़ाई के नीचे जो आग जल रही है भी उसमें कोई छुप सकता है। तो कैसे कैसे करके वो बच गए और उसके बाद वो दोशाले लेके गुरु के सामने पेश हो गए। लेकिन तब तक गुरु जी ने उनको अपना करिश्मा जो दिखाया था, तो वो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हुए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा होती है शिष्य के लिए। हालांकि इतनी इस तरह की परीक्षाएं कलयुग में तो संत नहीं ले रहे हैं, पर शिक्षाएं जो इस तरह के परीक्षा हुई, अब इसको अलग अलग नज़रिए से आप देखें भी। अब मान लो किसी को आधी अधूरी कहानी हो, कह रहे भी यार गुरु जी को इतने महंगे कारपेट क्या करने थे, गुरु जी तो भी एक साधु पुरुष हैं, वो तो सीधे साधे स्वभाव के, मंगवाए क्यों इतने। लेकिन अब जिससे मंगवाए उससे छीन लिए सैनिकों ने, दूसरे शिष्य की परीक्षा लेनी थी। तो असल में संत का भेद किसने पाया है? संत की रजा नहीं समझ, संत का भेद नहीं आता किसी को। कहते ना भी तुलसी जो कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। भी संत को समझ ही नहीं सकता कोई, संत कब क्या करना चाह रहे हैं, तो क्या उनका खेल है इसके पीछे, सब कोई नहीं समझता। संतों के खेल को समझ ही नहीं सकता, उसकी रमज को। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अगर अब इसको दुनियावी तौर पे देखें भी, गुरु जी ने इतने महंगे कारपेट मंगाए, ऐसे आलीशान रहना चाहते थे, संतों को क्या ज़रूरत है इतने उसकी। ऐसी आज की दुनिया में भी है। लोग कहेंगे जी पिताजी को इतना आलीशान रहने की क्या ज़रूरत है, इतनी महंगी गाड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है। पिताजी तो भी हमने तो पिताजी को वो चाय बांटने वाली रिक्शा चलाते भी देखा है, पिताजी पैदल कितना चलते थे, पिताजी को खेत में हल जोतते भी देखा है। लेकिन क्या है कि हर संतों की रजा है, कब क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं। अब आज की डेट में मान लो ये यूपी वाला है, जो इसके यूपी वाले के चेले शिव जी के भगत बने हुए हैं। अब मान लो शिव जी प्रकट हो जाए इसके सामने, तो क्या बोलेंगे, भैया ऐसा तेरे को थोड़ी रोटी खानी है, तो बेश भगत आदमी है, तो साधक आदमी है, तो कपड़े क्यों पहन के आया, तो अपनी धोती पहन और पहाड़ पे जाके बैठ, बाहर सो, तेरे लिए कमरा थोड़ी है। ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि लोगों की आस्था है अपने इष्ट के प्रति। तो ऐसे ही हजूर पिताजी के प्रति संगत की भी आस्था है, तो वो नहीं चाहती भी पिताजी हल्की चीज़ पहने या हल्के तरीके से पेश आएँ। बाकी मालिक है, संत है, जैसे मर्जी करें, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हर चीज़ आपको समझनी है भी, संतों की रमज को कोई नहीं समझ सकता, वो कब क्या क्यों कर रहे हैं। और ये बात हमेशा आप याद रखें। कई बार हम अनजाने में बोल देते हैं कि पिताजी को बस अब ये तो कर देना चाहिए, पिताजी को बस अब कुछ दिखा देना चाहिए। तो ये बात आप अपने मन में बांध के रखें कि पिताजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तय करने वाले हम नहीं होते हैं कोई।
हम नहीं कह सकते भी पिताजी को ये कर देना चाहिए। आप अर्ज करोगे पिताजी बस बहुत हो गया भी, अब सब कुछ ठीक करो भाई, आप जो भी आप खेल खेल रहे हो जी हमारे को दर्शन दो, बस हमें नहीं मालूम। अब यहाँ तक तो हम अर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते भी संतों को ये कर देना चाहिए। कई बार भाषा का प्रयोग है पता नहीं होता, लेकिन संतों के संदर्भ में भाषा बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी याद रखिए, ध्यान रखा करें। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हजूर पिता के चरणों में अरदास करते हैं भी सब कुछ सही हो। तो ऐसी इस संदर्भ में हजूर पिता ने एक अरदास बना भी रखी है भी, जो सबके भले के लिए जो अरदास होती है। तो उस अरदास को जो अरदास वाली किताब है उसमें लिखवाया भी गया है। तो वो अरदास आप हम वो लगाते तो है ही हैं, लेकिन अब बता के लगा रहे हैं। तो वो अरदास भी हम लगाएंगे और आखिरी में अरदास भी लगाएंगे। तो वो अरदास बनाई हुई है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में फिर से अरदास लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।